नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो सीधे हमारी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयों से जुड़ी है। आराम या संघर्ष, क्या ये सिर्फ एक बीच की यात्रा है? बिल्कुल नहीं। ये लचीलेपन, पुनर्जन्म और एक ऐसी विरासत की कहानी है जो ठीक तब शुरू होती है जब सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेमिसाल सफर को समझते हैं। तो शुरुआत में ही एक बहुत गहरा सवाल उठता है। क्या मिट्टी में ढकेला जाना किसी चीज का अंत है या फिर एक नई शुरुआत? ये एक ऐसी बात है ना जो इस पूरे विश्लेषण का आधार तय करती है। जरा सोचिए, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, घुटन होती है, तो क्या वो सच में तबाही है या फिर किसी बहुत बड़ी तैयारी का हिस्सा? इसका अजीब और सटीक जवाब हमें उस नन्हे बीच की यात्रा से ही मिलेगा। सबसे पहले आता है आराम का भ्रम। एकदम शुरुआती अवस्था। होता क्या है कि धरती की गहरी और मुलायम चादर के नीचे एक छोटा सा बीज खामोशी से छिपा हुआ था। आने वाले तूफान का उसे कोई अंदाजा ही नहीं था। वो तो बस अपने खोल के अंदर बड़े आराम से सो रहा था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसकी इस शांति को जल्दी ही एक भयानक चुनौती झकझोर कर रखने वाली है। लेकिन क्या शांति हमेशा ऐसे ही रहती है? अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। पानी जमीन के भीतर तक ऐसे घुस गया कि हर खाली जगह बस कीचड़ और घुटन भरी नमी से भर गई। वो जो सुरक्षित ठिकाना था ना, वो पल भर में एकदम घोटू और अंधेरे जाल में बदल गया। उस बीच के नजरिए से देखें तो जहां से बचना नामुमकिन सा लगने लगा था, वहां यह स्थिति एक अचानक आई हुई मुसीबत का बिल्कुल सही प्रतीक बन गई। अब ऐसी स्थिति में दो अलग अलग रास्ते निकल कर आते हैं। एक तरफ तो वो बीज थे जिन्होंने चुपचाप उस अंधेरे और सड़न के आगे घुटने टेक दिए और एक एक करके मौत की नींद सो गए। लेकिन दूसरी तरफ एक अकेला नन्हा बीज था। हाँ, वो पूरी तरह भीग चुका था, बेहद कमजोर भी पड़ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका वजूद ही मिट रहा है, पर उसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। ये साफ दर्शाता है कि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, एक चुनाव, एक चॉइस हमेशा मौजूद होती है। ये जो तूफान और संघर्ष का दौर था, ये सिर्फ बाहरी नहीं था। असल में बीज के अंदर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संघर्ष चल रहा था। ठंडी और गीली मिट्टी में जब लग रहा था कि अंत बस करीब ही है, ठीक उसी वक्त निराशा और उम्मीद के बीच एक जबरदस्त टक्कर शुरू हुई। उस बीज के अंदर से मानो एक पुकार आई, मैं ऐसे खत्म नहीं होना चाहता, मैं जीना चाहता हूं, मैं कुछ और बनना चाहता हूं। और पता है, यही वो टर्निंग पॉइंट था, वो फैसलाकुन पल जहां अंदर की आवाज ने गुमनामी में मरने के बजाय जीवन और बदलाव की एक नई आग को जन्म दिया। बस इसी एक विचार ने उस नन्हे बीज में जान फूंक दी और दशा पूरी तरह से बदल कर रख दी। अब जब अंदर जीवन की आग जल चुकी थी, तो अगला कदम था उस खोल को तोड़ना। अपने अंदर की पूरी ताकत बटोरकर उस बीज ने उस कठोर बचाव करने वाले खोल को तोड़ दिया। टूटने का वो दर्द शायद असहनीय रहा होगा, बिल्कुल सच है। लेकिन टूटने के उसी दर्दनाक पल में ही तो उसका असल पुनर्जन्म हुआ। और ठीक इस पल पूरा का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। जमीन का सीना चीरकर एक छोटा सा हरा अंकुर बाहर निकला। जो मिट्टी कल तक एक घुटन भरी कब्र लग रही थी ना, वही अब एक मजबूत नींव बन चुकी थी। जिस बारिश ने उसे डुबाने की कोशिश की थी, वो अब उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। मतलब अगर तूफान की ताकत को सही दिशा मिल जाए तो वो तबाह करने के बजाय आगे बढ़ने का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। कड़ी मेहनत के बाद सफर और आगे बढ़ता गया। बीज से निकला अंकुर, फिर वो बना एक युवा पौधा, फिर आई कली और अंत में एक खूबसूरत फूल। बारिश और धरती ने मिलकर उसे लंबा और मजबूत बनाया। जैसे जैसे दिन बीते, वो छोटा अंकुर लगातार आगे बढ़ता गया, जमीन के अंधेरे से निकलकर धूप और हवा के बीच अपना एक बिल्कुल नया मुकाम बनाता रहा। तो जब शारीरिक विकास पूरा हो गया, तब शुरू हुआ अमर होने का सफर, यानी अपने असल मकसद की खोज। पौधा अब बड़ा हो चुका था और खुले आसमान की तरफ देखते हुए एक गहरा विचार उभरा। क्योंकि सच तो ये है कि तूफान से बच जाना ही आखिरी मंजिल नहीं होती। उस पौधे के अंदर एक सवाल गूंजा, क्या सफर बस यहीं खत्म हो जाएगा या कोई बहुत बड़ी विरासत अभी बाकी है? उसने सोचा, क्या मैं बस यहीं खड़ा रहकर अपने अंत का इंतजार करूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं यहां रुकने के लिए नहीं बल्कि अमर होने के लिए पैदा हुआ हूं। ये सवाल सर्वाइवल को, यानी सिर्फ जिंदा रहने को, सीधे थ्राइविंग से जोड़ता है, एक शानदार जिंदगी जीने और एक विरासत छोड़ने के मकसद से।
और ये विरासत छोड़ने का क्रम वाकई बेहद खूबसूरत है। पौधे ने पहले खुद को एक कली में समेटा, फिर वसंत आने पर खिलकर एक सुंदर फूल बन गया। अपनी महक से उसने मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित किया और फिर नए बीजों को हवाओं के जरिए पूरी धरती पर फैला दिया। ये छोटे छोटे पर अहम कदम दिखाते हैं कि प्रकृति के इस चक्र में योगदान देकर ही एक स्थायी, हमेशा रहने वाली विरासत का निर्माण होता है। तो इसका नतीजा क्या निकला? जल्द ही हर जगह नए पौधे उगने लगे। उस पहले बीज की हिम्मत, उसका साहस अब हजारों नए पौधों में जिंदा था। जिसने कभी हार मानने से इनकार किया था, वो आज एक दो नहीं बल्कि हजारों नए रूपों में जीवित था। कठिनाइयों में डटी रहने वाली एक छोटी सी हिम्मत कैसे अमर हो सकती है और आने वाली पूरी पीढ़ी का आधार बन सकती है, ये कहानी उसका जीता जागता उदाहरण है। अब इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बदलाव को अपनाना। इस पूरे सफर को समझने के बाद हम उन मूल दार्शनिक सत्यों पर आते हैं जो इसमें छिपे हैं। असल में बदलाव किसी भी चीज का अंत नहीं होता, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है जिसे दिल से स्वीकार करना ही आगे बढ़ने की सबसे पहली शर्त होती है। जैसे एक शब्द है, दफनाया जाना। आमतौर पर इसे एक अंत के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहां इसका मतलब पूरी तरह बदल चुका है। जब मिट्टी में धकेला जाता है तो दरअसल दफनाया नहीं जाता, बल्कि और ऊंचे उठने के लिए बोया जाता है। वो अंधेरा कोई कब्र नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित वूंब, एक ऐसी जगह है जहां से एक नई और पहले से कहीं बेहतर शुरुआत जन्म लेती है। असलियत तो ये है कि हर वो तूफान जो तबाही का डर पैदा करता है ना, असल में वही वो ताकत है जो शिखर तक पहुंचने के लिए जरूरी होती है। सोचिए, बिना तूफान के कोई संघर्ष नहीं होता और बिना संघर्ष के उस आरामदायक खोल को तोड़ने की हिम्मत ही नहीं आती। ये हमें सिखाता है कि बदलाव और मुसीबतों से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल ऊपर उठने के लिए करना चाहिए। आसमान में उड़ने वाले पंख सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो अपना खोल तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब जीवन में आने वाला तूफान टकराएगा, तो क्या उस तूफान को सब कुछ तबाह करने की इजाजत दी जाएगी या फिर उसका इस्तेमाल शिखर तक पहुंचने के लिए किया जाएगा? फैसला हमेशा की तरह उस खोल के अंदर ही छिपा होता है। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।